एक और खबर यहां पर महत्वपूर्ण आ रही है डब्ल्यूएचओ से जुड़ी हुई। डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जांच हो, ये मांग उठा रहे हैं 62 देश और 62 देशों में भारत भी शामिल है, जिसमें लगातार डब्ल्यूएचओ की भूमिका को लेकर जांच की बात की जा रही थी। अब भारत भी इस फेहरिस्त में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस को लेकर ये मांग करते रहे हैं कई देश कि आखिर ये वायरस आया कहां से है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसी को लेकर 62 देश एकजुट हुए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है और यही मांग की जा रही है कि किस तरह से वायरस इंसानों तक पहुंचा है, इसकी जांच हो। और आपको ये भी बता दें कि आज से डब्ल्यूएचओ की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की शुरुआत होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत होगी और बैठक में वार्षिक मसौदा तैयार किया जाएगा। लगातार हम ये खबरें भी दिखाते रहे हैं कि चीन और डब्ल्यूएचओ की सांठगांठ को लेकर कई देशों ने सवाल भी उठाए हैं, उनकी भूमिका को लेकर जांच की मांग भी की है। अब ऐसे 62 देश एकजुट हो गए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है और अब वो मांग कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ की भूमिका की। साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस इंसानों तक पहुंचा कैसे, अब इसकी जांच गहनता से होनी चाहिए। प्रदीप हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, लगातार चीन और डब्ल्यूएचओ की भूमिका को लेकर तो लगातार मांग होती ही रही है। अब ये जो ताजा मामला 62 देश एकजुट हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल पूजा, ऐसे वक्त जब कोरोना संकट बना हुआ है और न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के काफी देश प्रभावित हैं, ऐसे में पूरे विश्व में इसको लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और कोरोना संकट चूंकि शुरुआत हुई है चीन के वुहान शहर से, वहां पर ये कोरोना फैला था और अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि चीन अगर चाहता तो उसकी रोकथाम हो जाती। आज पूरा विश्व समुदाय अगर कोरोना की चपेट में है तो चीन की वजह से है और इसको लेकर पूरे तमाम मुल्क के देश इस पर सवाल उठाते रहे हैं। लिहाजा जो डब्ल्यूएचओ के प्रभाव में काम करने के आरोप लगते रहे हैं, यहाँ पर चीन के प्रभाव में वो काम कर रहा है डब्ल्यूएचओ, क्योंकि जो इथोपिया के जो अध्यक्ष थे उसके वो चीन की मदद से बने थे। लिहाजा इस पर सवाल उठते रहे हैं और अमेरिका ने फंडिंग भी रोक दी। लेकिन अब ताजा हालात में जो 62 देश हैं, जो डब्ल्यूएचओ का एक विंग है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, वो बैठक करने वाला है, वार्षिक बैठक है। और इसमें आज ये बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और एक मसौदा तैयार किया गया है, यानी डब्ल्यूएचओ की भूमिका, रोकथाम के उपाय और कैसे ये फैला, ये कोरोना वायरस इंसानों के शरीर तक कैसे पहुंचा, एक दूसरे के साथ संपर्क से कैसे ये फैल रहा है, इस पर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और 62 देशों के, इसमें यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उन्होंने एक मसौदा तैयार किया था। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इस पर जांच होनी चाहिए। इस तरह की बातें हैं तो ये जरूर है कि जब पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हों और ये सवाल उठ रहे हों और लगातार चीन की तरफ उंगलियां उठती हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो दूसरे तमाम मुल्क हैं वो एकजुट हो रहे हैं और भारत भी ये साझी चिंताएं समझता है। लिहाजा इस पर भारत की भी मोहर लगी है और वो भी इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसके समर्थन में है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मामला हो जाता है, क्योंकि चीन को लेकर, अलग थलग करने को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वो दबाव बनाता दिखता है और इस बैठक के जरिए कहीं न कहीं बड़े सवाल उठने वाले हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जवाब ढूंढना है कि आखिर कोरोना वायरस कैसे इंसानों तक पहुंचा और कितनी व्यापक तरीके से पूरी दुनिया भर में इसने अपना प्रभाव छोड़ा है। जहां तक बात भारत की है तो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से रफ्तार जारी रही तो ये काफी चिंताएं पैदा करेगा आने वाले दिनों में। और इसमें जो रफ्तार का आंकड़ा है और इसीलिए लॉकडाउन पार्ट 4 को भी उसकी गाइडलाइन जारी की गई है, वो बढ़ाया गया है ताकि संक्रमण के केस उसकी रोकथाम की जा सके। तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो प्रदीप, और इसी के साथ एक उम्मीद भी लगाएं कि जो सवाल इस वक्त हर देश तलाश रहा है, इनफैक्ट हर शख्स इस वक्त तलाश रहा है कि आखिर इस वायरस की वजह कैसे है, कैसे इंसानों तक पहुंचा, अब जल्द ही उसका जवाब भी मिल जाएगा, ये माने। देखिए, बिल्कुल, और जवाब तो ढूंढने पड़ेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो कोरोना संक्रमण और इसको लेकर बड़े सवाल उठे हैं कि आखिर ये लैब तैयार हुआ है, क्या वजह है कि इतना ये मारक बन गया है। जिस तरीके से इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है और ये लगातार अपना रूप बदल रहा है,
अब तक 14 बार ये स्टडी बताती है कि कोरोना वायरस ने अपनी प्रवृत्ति को बदला है और इसीलिए इसकी दवाई तैयार करने तक आ रही है। लिहाजा इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। इस बीच केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस कोई प्रकृति का वायरस नहीं है, ये कृत्रिम वायरस है और ये लैब में तैयार हुआ है। तो ये जरूर है कि इस पर बड़ी बहस छिड़ गई और ये कहीं ना कहीं ये चिंताएं बढ़ाता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की। वो भी एक बड़ा वर्ग मानता है कि कोरोना वायरस प्रकृति की ओर से आया हुआ वायरस नहीं है, बल्कि ये लैब में तैयार हुआ है। लिहाजा इसकी जांच पड़ताल को लेकर अमेरिका ने इशारा कर दिया है। जब चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।